हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वनरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 8 जून 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि पूरे डिटेल के साथ में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी होगी आपको पीडीएफ को ढूंढने में। क्लियर है। और गाइस, हमारी टेस्ट सीरीज है एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की 2023 के स्पेशल 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी करें क्योंकि जल्द ही ऑफर आपका समाप्त होने वाला है। तो उसके बाद में ऑफर दोबारा से आपको नहीं मिल पाएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जल्दी करें क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए आप बचा हुआ है। गाइज, आपका एग्जाम है आने वाले दिनों में, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से एक बार अपडेट करवा दें। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये सर्वेश नेमा जी जो कि जबलपुर से हैं, इन्होंने 61 स्कोर किया है। अभिषेक मिश्रा जी जो कि सतना से हैं, इन्होंने 68 स्कोर किया है। अंकित पटेल जी जो कि जबलपुर से है, 65 स्कोर किया है। कृष्णकांत गुप्ता जी छतरपुर से 71 स्कोर किया है इन्होंने। मोहित कुशवाहा जी जो कि सतना से 70 स्कोर किया है। सुधीर जी बालाघाट जो कि 71 स्कोर किया है। और अजय सिंह जी जो कि कटनी से है, 65 स्कोर किया है। रंजना डावर जी जो कि खंडवा से हैं, इन्होंने 55 स्कोर किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें भेजे हैं, यहाँ तक कि पूरे विद ऑप्शंस के साथ में इन्होंने एक एक चीज़ें हमें बताई है ना। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत करके क्वेश्चंस बताए हैं। जितना भी टाइम निकाला है, निकाल कर इन्होंने क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है। क्लियर है। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आपका जब भी एग्जाम हो, आप हमें नंबर पर एक बार जरूर से अपडेट कर दें, ताकि जैसे ही आपकी एग्जाम समाप्त हो, आपको हम सटीक एंड 100% एक्यूरेट सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ। तो क्लियर है, ये जिम्मेदारी आपकी है क्वेश्चंस को अपडेट करवाने की। बाकी एनालिसिस की जवाबदारी हमारी है पूरी, हम आपको पूरा एनालिसिस कवर करवा देंगे। तो आप एक बार जरूर से हमें अपडेट कर दीजिएगा जब भी आपका एग्जाम हो, इन नंबर को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। देखिए, JSY यानी जननी सुरक्षा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो डिलीवरी और प्रसव के बाद की देखभाल के साथ नगद सहायता को भी एकीकृत करती है। जननी सुरक्षा योजना, जिसको JSY शॉर्ट में बोला जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है और इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई ये योजना है। तो याद रखिएगा कब शुरू की गई है, 12 अप्रैल 2005 को। और ये जो योजना है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरी में कार्यान्वयन के अधीन है और जिसमें कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जन्म दर सबसे कम थी। तो ये केरल आपका करेक्ट आंसर है। सबसे कम जन्म दर CBR की यहाँ पर बात की जा रही है, केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में दर्ज यहाँ पर की गई है। क्लियर है। किसी दिए गए वर्ष के दौरान किसी जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या और उसी वर्ष के लिए कुल मध्य वर्ष की जनसंख्या के बीच का अनुपात आमतौर पर 1000 से गुना किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो कोयला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कोयला भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। कोयला, गैस, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे भाप के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर आधारित विभिन्न प्रकार के विद्युत ताप संयंत्र हैं। और ये जो बिजली है इसका मुख्य स्रोत है, क्योंकि ये कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए गैस सिलेंडर में उपयोग किए गए कोयले की गैस में परिवर्तित करते हैं। परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2-3 मई 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई। तो ये हुई लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के बांगरम द्वीप में ये हुई है। तो लक्षद्वीप आपका ऑप्शन में दे रखा था, आपका करेक्ट आंसर रहेगा लक्षद्वीप। साइंस 20 बांगरम द्वीप जो कि आपका लक्षद्वीप में है। तो इसमें भारत में सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य पर विषयक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के में सांस्कृतिक विविधता को सम्मान करने और स्वीकार करने के महत्व पर जोर दिया गया। 2 दिवसीय आयोजन इसका किया गया, जिसमें G20 देशों के 48 प्रतिनिधि शामिल थे और भारत के G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक में संकुचित मुद्रा किसे कहते हैं। तो M1 और M2 को कहा जाता है संकुचित मुद्रा। भौतिक मुद्रा जैसे मुद्रा है ना और सिक्के जिन्हें संकुचित धन कहा जाता है, और M1 M2 को आसानी से कहीं नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसे संकुचित धन कहा जाता है।
M3 और M4 को आसानी से नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे व्यापक धन कहा जाता है। M1 भारत में IMF यानी विश्व बैंक, देखिए M1 जो है ये भारत के IMF, विश्व बैंक, विदेशी सरकार आदि के साथ जमा और अंतरबैंक जमा को बाहर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 1945 में। क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को। यूनेस्को की अगर अपन बात करें कि ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को की स्थापना हुई 1945 में। बौद्धिक सहयोग पर लीग ऑफ नेशंस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति में विश्वव्यापी सहयोग के माध्यम से इसका उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना है। और यूनेस्को का प्रधान कार्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। विश्व भर में फैले 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय इसके देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी गांव में हुई है। और कुचिपुड़ी एक नृत्य प्रदर्शन है बेसिकली। इसकी जड़ें नाट्य शास्त्र के प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में हैं और यह अपने प्रभावशाली, त्वरित कार्य और इसके अलावा नटकी चरित्र चित्रण, भावबोधन, नेत्र गति और उत्साह कथा के लिए स्पेशली जाना जाता है। केशवानंद भारती केस किस संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो 42वें संविधान संशोधन से संबंध इसका है। देखिए, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और इसके कारण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया, जिसके अनुच्छेद 14, 19 और 21 है ना, ये तीनों जो है 14, 19 और 21, इसके द्वारा प्रदत्त FRs और DPSP को कानूनी प्राधान्यता और सर्वोच्चता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? सही जवाब रहेगा ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर 1935 से 37 तक सर ऑसबोर्न स्मिथ रहे हैं। क्लियर है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर 1943 से 47 तक सर CD देशमुख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर तो ऑसबोर्न स्मिथ रहेगा, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर तो ये CD देशमुख रहेगा, जो कि 43 से 47 तक रहे हैं। क्लियर है। बेनेगल रामाराव RBI के गवर्नर के रूप में 1949 से 57 तक सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। और 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक अमिताभ घोष का 20 दिनों का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है RBI के गवर्नर का। शक्तिकांत जो दास है ये RBI के 25वें और वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, भारतनाट्यम जिसका पुराना नाम सदिरट्टम या थिवरट्टम है और किस राज्य से संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई और भारतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु राज्य में सैकड़ों साल पहले हुई थी। यह नृत्य रूप मुख्य रूप से दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। और प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पपत्तिकारम में भारतनाट्यम का वर्णन देखने को मिलता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर आपसे पूछा गया 97 डिग्री 25 ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देशांतर की दृष्टि से भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश के किबिथु का छोटा शहर है। देशांतर की दृष्टि से भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है ये आपका गुजरात है और पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आहार अनुदान योजना कब शुरू हुई? 23 दिसंबर को 2017 को 13/12/2017 यानी कि आहार अनुदान जो योजना है ये मध्य प्रदेश की है और 23 दिसंबर 2017 को इसको शुरू किया गया। योजना का उद्देश्य है विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति करना और इसके अलावा विभाग के द्वारा जनजाति कार्य विभाग की ये योजना है। आहार अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार या सरकार राज्य के अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। और मध्य प्रदेश राज्य की महिलाओं के लिए ही योजना के अनुसार योग्य उम्मीदवार को सरकार द्वारा 1000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसको अच्छे से कवर करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी जो मंदिर है ये आपका तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मीनाक्षी मंदिर एक हिंदू प्राचीन मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है। वेगई नदी के दक्षिणी तट पर यह बसा हुआ है। यहाँ थिरुकोम्मतम उदय अलुदैया नाचियार मीनाक्षी पार्वती का रूप है और उनके पति भगवान शिव के रूप सुंदरेश्वर को समर्पित है। तो ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए गाइस, हमारी जो 2023 की ई बुक है इसमें ये जो नए करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना एमपी से, ये इनको पूरी डिटेल के साथ में हम कवर करवा चुके हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के पूरी डिटेल के साथ में एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर आपने कवर कर लिया उसके तो सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा।
डेली बेसिस पर तीन चार क्वेश्चन आपका डेली पूछे जा रहे हैं एमपी का करंट अफेयर से, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भोपाल में इसका ये जो था ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन है और 2023 में इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भोपाल में किया है। भोपाल में भी कहाँ पर किया है? कुशाभाऊ ठाकरे जो सभागार है इसमें इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये आप याद रखिएगा। 3 दिवसीय बेसिकली ये सम्मेलन था, धर्म धम्म सम्मेलन, है ना। 15 से अधिक देशों ने भाग इसमें लिया। बाली, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, भूटान की शाही सरकार के प्रतिनिधि धर्म धम्म सम्मेलन के 7वें संस्करण के लिए मध्य प्रदेश में आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और वक्ताओं में से थे, है ना। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे में हुए 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन में 15 देशों के 350 से ज्यादा विद्वान और जो है 5 देशों के सांस्कृतिक मंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी SCG ने सचिन तेंदुलकर और रिक्त स्थान के नाम पर गेट के सेट का अनावरण किया है। क्लियर है? तो ये और किसके नाम पर किया है? सचिन तेंदुलकर के अलावा, तो ब्रायन लारा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर गेट के सेट का अनावरण किया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने 24 अप्रैल 2023 को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर गेट का अनावरण किया। ये दोनों डॉन ब्रैडमैन, एलेन डेविडसन और ऑर्थर मॉरिस के क्लब से जुड़े हुए हैं। इन सभी खिलाड़ियों को आइकॉनिक मैदान पर सम्मानित किया जा चुका है। इन दोनों गेट का अनावरण SCG के अध्यक्ष डॉक्टर रॉक मैकगियोज और CEO केरी मॉथेर और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO निक हॉकले इन्होंने किया है। गेट अनावरण के लिए 24 अप्रैल की तारीख इसलिए तय की गई क्योंकि सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन 24 अप्रैल को आता है। साथ ही लारा की SGC पर 277 रन की पारी जो हुई है 30वीं इसकी सालगिरह ये है, इसलिए बेसिकली 24 अप्रैल की तारीख को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सरकार को कितने रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं? तो ये 15,42,514 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सरकार को इसमें मिले हैं। तो इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो गया। समिट में सरकार को 15,42,514 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले और इसमें 29 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इससे पहले समिट के दूसरे दिन आखिरी सत्र में 3 साल में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में मध्य प्रदेश के योगदान विषय पर चर्चा बेसिकली की गई। तो याद रखिएगा गाइस, इस तरह से चीजें हैं और हमने करंट की ई बुक में पूरी डिटेल में इसको इस तरह के क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। केंद्रीय बजट का अनुमान पूछा है, कुल अनुमान कितना है? 45 लाख करोड़ रुपए आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो। इसके अलावा देवदत्त पटनायक पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक इस तरह से पूछा है और इस तरह से ऑप्शंस भी आपको दे रखे थे। एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया कि क्या ऑप्शन आपका था और क्या नहीं था। क्लियर है? तो ऐसे बता पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी पुस्तकें हैं इनकी, भगवान राम और माता सीता के ऊपर भी काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, तो ऐसे बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो आप एक बार जरूर से अगर पता है आपको तो क्वेश्चन को विद ऑप्शंस पूरा फॉर्मेट के साथ में आप लिखने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 12वीं कक्षा की, है ना। 12वीं कक्षा की बालिका छात्रा को बेसिकली ये दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 12वीं में उच्चतम अंकों से पास होने वाली छात्राओं को मुफ्त जो है ई स्कूटी वितरित की जाएगी। तो ये बेसिकली छात्राओं को दी जाएगी और इस योजना के तहत मुफ्त ई स्कूटी प्राप्त होने से बेटियों को दूर दराज पढ़ाई के लिए जाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अजंता की गुफा ऑप्शन में दे रखा था, बाकी जो 3 थे वो यूनेस्को में शामिल नहीं थे, इसलिए आपका अजंता की गुफाएं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अजंता की गुफाएं 30 सेल कर्तित बुद्ध गुफाएं बेसिकली है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। गुफाओं में बौद्ध धर्म के चित्र और सेल कर्तित मूर्तियां यहाँ पर शामिल है और इससे पहले ये गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। 1983 में अजंता की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है? तो ये बांधवगढ़ आपका दे रखा था ऑप्शन, बाकी और नहीं थे, तो बांधवगढ़ करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। रॉयल बंगाल जो बाघ है इनकी बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1968 में बेसिकली स्थापित किया, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1993 में टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और साइंस को कवर कर लेते हैं क्योंकि जीके के पूरे क्वेश्चन हमने कवर आपको करवा दिए हैं।
गाइस आगे बढ़े उससे पहले बता दिए हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है 251 रुपए की टेस्ट सीरीज और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी से इनरोल कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि जल्द ही ऑफर आपका समाप्त होने वाला है। कोई डाउट है, कुछ वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल कंप्लीट के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और ग्रुप 4 की जो टेस्ट सीरीज है वो भी जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिएगा, जैसे ही इसकी लॉन्च की जाती है तुरंत से आपको अपडेट कर दी जाएगा। ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की ई बुक है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। बात करें साइंस की, गाइस साइंस का पहला क्वेश्चन है मलेरिया किससे होता है, या फिर वायरल फीवर पोचा है कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन बुना है। तो मलेरिया एनाफ्लीज जो मादा मच्छर होता है उसके काटने से होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग दिल या हृदय है, तो याद रखिएगा। अदिश राशि कौन सी है, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा इत्यादि, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है, कथन वाला प्रश्न आपको दे रखा था, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना सारा याद रखना। इनमें से कौन सी वायरस वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, उत्पादक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, विल्हेम जोहानसन के द्वारा गढ़ा गया। गुणसूत्र या डीएनए से एक शब्द का किसमें पहली बार उपयोग किया गया, इस तरह से रिक्त स्थान दे रखा था। एक अमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत धारा का प्रभाव को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम वृक्ष में पाया कहाँ जाता है, यानी कि फ्लोएम वृक्ष में कहाँ पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन बना है। पेड़ पौधे की जड़, तने और पत्तियों में बेसिकली ये पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैविक और अजैविक पदार्थ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उत्सर्जन नहीं करता है, तो अग्नाशय के द्वारा उत्सर्जन या उत्सर्जन अंग, उत्सर्जी अंग ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का घनत्व किसमें मापा जाता है, लेक्टोमीटर आपका यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का त्वरण रिक्त स्थान कहा जाता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है, तो वो जो है त्वरण क्या होता है, तो ये एक समान इसको कहा गया है। किसी वस्तु का त्वरण एक समान कहा जाता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है, तो उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको स्वपोषी बोला जाता है। अदिश राशि सदिश राशि से क्वेश्चन बनाए, साइन थीटा कोस थीटा, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। DOTS किस बीमारी से संबंधित है, तो 6 रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर के लिए कौन सा कथन असत्य है, इस तरह से कथन वाला क्वेश्चन आपको दे रखा था। अगला क्वेश्चन है संट को किस क्रम में लगाकर गैल्वेनीमीटर बनाते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दिया गया था। अगर अपन बात करें हिंदी में, तो हिंदी में कार्तिकेय का पर्यायवाची पूछा। वाच्य के कितने भेद होते हैं ये पूछा है। अलंकार से क्वेश्चन पूछा है आपसे। उपमा पूछा गया है, उपमा अलंकार। स्त्रीलिंग से क्वेश्चन बनाए, सर्वनाम से क्वेश्चन बनाए, असंगत और बेमेल से क्वेश्चन बनाए, वर्तनी से क्वेश्चन बनाए, आज्ञावाचक से क्वेश्चन बनाए, तत्सम और एक शब्द से क्वेश्चन बनाए, संधि से क्वेश्चन बनाए, लोकोक्तियां पूछी गई, मुहावरे से क्वेश्चन बना है आपका, प्रत्यय पूछे गए, विलोम शब्द पूछे गए हैं, राधा अपने सहेली के घर जा रही है ये कैसा वाक्य है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश में मिस फेल्ट से आपका पूछा जा रहा है, आर्टिकल से क्वेश्चन है, एंटोनियम से, सिनोनियम से क्वेश्चन है आपके, और इरर से है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, PQRS हो गए आपके, और एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ओके हो गई, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में आपका बोडमास से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मध्यिका से क्वेश्चंस बन रहे हैं, रेलगाड़ी आपकी पूछी जा रही है, आयु से क्वेश्चंस बन रहे हैं, परसेंटेज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लाभ हानि से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा LCM आप FCF आ रहा है, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बन रहे हैं, समांतर चतुर्भुज आ रहा है, सरलीकरण से क्वेश्चन से, क्षेत्रमिति, SI CI, चाल दूरी और समय कार्य, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस लगातार डेली बेसिस पर पूछे जा रहे हैं। तो इन पर अच्छी खासी कमांड रखिएगा, जब भी आपकी एग्जाम हो अच्छे से प्रैक्टिस तब तक आप करते रहेगा। हमने ये सारे जो टॉपिक है जितने भी हिंदी, इंग्लिश और आपके मैथ्स के, ये पूरे अपडेट कर दिए टेस्ट सीरीज में। अगर आपने नहीं अभी तक लगाए हैं तो आप एक बार जरूर से जाकर चेक कीजिएगा, बताओ वहाँ पर विजिट आप करिएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर 1 to 1 समझ में आ जाएगी। ये हमारी जेल परारी की टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये में दी जा रही है। 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 में। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए, जल्दी ऑफर समाप्त होने वाला है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और इन पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। ये ईबुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, ये 2022 की है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। गाइज आपको बता दें, इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे आसानी से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाइज इस वीडियो में आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और जब भी आपका एग्जाम हो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चंस जो हैं ये जरूर से एक बार अपडेट कर दीजिएगा। क्लियर है?
एक बार जरूर से अपडेट कर दीजिएगा। नंबर ऊपर भी हम आपको दे चुके हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा 7999087885 क्लियर है, ऊपर भी नंबर आपको दे चुके हैं, नंबर पर एक बार जरूर से हमें क्वेश्चन अपडेट करवा दीजिएगा। क्लियर है गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।